हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए पहले रोल्स थ्योरम हम लोग जानते हैं किसको कहेंगे, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, रोल्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होगा, रोल्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप शेयर भी करेंगे। तो रोल्स थ्योरम हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप अपने सामने कॉपी और पेन ज़रूर रखें, ताकि मैं यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट कर सकें। नोट करेंगे तो फिर आपके माइंड में स्टेबल रहेगा। आइए हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रोल्स थ्योरम। हिंदी में इसको कहते हैं रोले का प्रमेय। तो रोल्स थ्योरम क्या है सर? इसके लिए कुछ कंडीशन है। रोल्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होगा और रोल्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए कुछ शर्त है। आपको वो शर्त पहले पढ़ना है। कोई फंक्शन एफ(x) है सर, कोई फंक्शन आपका एफ(x) है, ये सर अगर उस शर्त को पूरा करेगा तो रोल्स थ्योरम उस पर अप्लाई होगा। अगर उस शर्त को पूरा नहीं करता है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो आइए कंडीशन क्या है हम लोग पहले जान लें। कहता है इफ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए टू बी टू आर बी अ फंक्शन सच दैट। अगर आपका ये एक फंक्शन इस तरह से, सच दैट मतलब इस प्रकार की, ये फंक्शन आपका इस तरह से है कि एफ(x) जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। पहला कंडीशन क्या बोला सर कि आपको जिस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है, अप्लीकेबिलिटी का जांच करना है, तो उसके लिए शर्त, सबसे पहला शर्त क्या पूरा होना चाहिए? सबसे पहला शर्त बोल दिया कि एफ(x) को क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल ए से बी में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। दूसरा शर्त क्या बोला सर? दूसरा शर्त बोला कि एफ(x) इज डिफरेंशिएबल इन ए कोमा बी। ओपन इंटरवल है सर, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में इसको क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का हिंदी क्या होता है? अवकलनीय होता है सर। चलिए, तो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में संतत हो, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या हो? अवकलनीय हो। और तीसरा क्या बोला सर? तीसरा बोला कि एफ ए बराबर एफ बी, यानी एफ(x) का वैल्यू x बराबर a पर जितना आएगा उतना ही वह x बराबर b पर आएगा। अगर ये दोनों, अगर एफ ए बराबर रीता है और एफ ए बराबर गीता हो गई तो फिर हम यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर एफ ए का मान रीता आया तो एफ बी का मान भी क्या आना चाहिए? रीता ही आना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपका रोल्स थ्योरम के अप्लीकेबिलिटी का जांच करना है। तो इस तरह से करना है आपको, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीनों शर्तों को अगर संतुष्ट कर रहा है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। पहला शर्त, तो शर्त याद रहे आपको, पहला शर्त क्या बोला कि एफ(x) को क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा बोला एफ ए बराबर एफ बी। अब रोल्स थ्योरम अगर अप्लीकेबल होगा तो क्या होगा सर? उसका स्टेटमेंट क्या है? अब देखिए रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोला कि अगर उपर्युक्त तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन फुलफिल करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो सर कहता है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक ऐसा सी जरूर होगा, एक ऐसा सी जरूर होगा कि जिसके लिए f' किसके बराबर हो जाएगा? 0। यानी c कोई नंबर है सर। इस a और b, ओपन इंटरवल a और b के बीच एक ऐसा पॉइंट c है जो जिसके लिए f' का वैल्यू क्या हो जाए सर? 0।
एफ डैश सी बराबर क्या 0। कहने का मतलब क्या सर, एफ सी जो है वो एफ डैश एक्स बराबर 0 का क्या है, एक मूल है, एक रूट है। तो चलो भाई एफ डैश सी बराबर 0, इसको ग्राफ के माध्यम से जैसे समझ लें, जैसे ये आपका कोई फंक्शन का ग्राफ है सर ना, यहाँ ए है यहाँ बी है। अब देखिए तो सर ये ए से बी तक में आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, कहीं ग्राफ टूट नहीं रहा है ना जी। तो ए से पी क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस ले लिया हमने फंक्शन। उसके बाद सर ओपन इंटरवल ए से बी तक में डिफरेंशिएबल ही भी है। क्यों सर, क्योंकि कहीं पे कॉर्नर तो नहीं बन रहा है। अगर कॉर्नर बनता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ तो ओपन इंटरवल ए से लेके ओपन बी तक क्या है, कंटिन्यूअस भी है फंक्शन और डिफरेंस। कंटिन्यूअस बोले तो एकदम स्मूथ हो, सॉरी कहीं पर ग्राफ टूटे नहीं, और डिफरेंशिएबल बोले इसका मतलब ग्राफ क्या हो, स्मूथली जा रहा हो, चिकना जा रहा हो, कहीं पे कोना नहीं बन रहा हो, कहीं पे चोंच नहीं बन रहा हो। अगर ग्राफ में कहीं पर चोंच बन जाता है तो उस चोंच पर फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय नहीं होता है सर। और अगर ग्राफ कहीं टूटता है तो जहाँ पर ग्राफ टूट रहा है वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, असंतत होता है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल ए से बी तक में आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तब देखते हैं कि सर आपका ये देखिए, तब यहाँ से जब आपका यहाँ आ गया तो ये आपका टेंजेंट जो है, टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। स्लोप क्या होता है, 0। और हमने बताया है डी वाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सर। तो डी वाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप ही तो होता है। तो स्लोप 0 दैट मीन्स कि डी वाई डी एक्स 0। इसका मतलब क्या सर, एफ डैश एक्स 0। और ये एफ डैश एक्स 0 कहाँ होगा, जो जिस पॉइंट पर 0 होगा वो पॉइंट इस दोनों इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा। ये ग्राफ आपको यही दिखा रहा है रोल्स थ्योरम के अनुसार, ठीक, कि अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल, और एफ ए बराबर एफ बी, देख रहे हैं ना सर, इसी लाइन पर आपका एफ बी भी मिल रहा है। तो एफ ए बराबर एफ बी है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कहता है तब एक पॉइंट सी जो है इस दोनों के बीच लाई करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 पक्का है सर। एफ डैश एफ ए बराबर एफ बी तभी होगा सर जब ये लौट करके फिर ग्राफ आपका यहीं पर आ जाए, ठीक। एफ ए बराबर एफ बी हो तो सर इसके बीच में एक पॉइंट सी होगा जिस पर डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश सी कितना 0। एक्स का वैल्यू हम सी रखेंगे तो ये कितना आना चाहिए सर, 0। तो यही आपका रोल्स थ्योरम है। तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे से हमने बताया है और इस पर सवाल बनते हैं, मैक्सिमम सवाल बनते हैं रोल्स थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी पर। आपको कोई फंक्शन दे देगा, आपको पूछेगा कि रोल्स थ्योरम इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले आप इस रोल्स थ्योरम को नोट कर लीजिए, फिर हम बच्चे, ये था आपका रोल्स थ्योरम। अब अगले वीडियो में आप इस पर ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे अगले वीडियो को देखें। तो आज की क्लास में यहीं तक, तब तक के नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंस्टाग्राम का ये शानदार। थैंक यू।